हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, फिर उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, फिर ये जो जो नोट्स है वो डॉक्टर वी.के. तिवारी द्वारा लिखित बुक यूनिफाइड जूलॉजी से बनाया गया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। वीडियो बनाता हूँ उसका थोड़ा सा तो वैल्यू कीजिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, बस नोट्स ले लेते हो। तो वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में प्रेजेंट ऐसे कलर सब्सटेंस है जो कि O2 और CO2 O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कलर्ड सब्सटेंस हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा या ब्लड कार्पल्स या दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कार्पल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो बहुत सारे होते हैं उनमें से बेसिकली रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो जो 7 प्रकार के होते हैं। पहला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आयरन कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है जो कि ऑल वर्टिब्रेट एनिमल्स के आरबीसी में पाया जाता है। कुछ इनवर्टिब्रेट के टिश्यू में भी पाया जाता है। यह एक रेड कलर पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? पहला है प्रोटीन और दूसरा है आपका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। ठीक, हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, जिनमें से 2 अल्फा चेन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें अल्फा चेन कहते हैं। हीम एक नॉन प्रोटीन है जो कि आयरन और किससे? पोरफेरिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होता है, उसमें पहला होता है हीम। हीम एक नॉन प्रोटीन है जो कि आयरन एंड पोरफेरिन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एक फार्मूला है Hb+O2 का। ठीक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे Hb+O2। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जब ये लंग्स में जाते हैं तो Hb O2 बनाते हैं। इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन हीमोग्लोबिन। अब हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ऊपर में ग्लोबिन अणु है, ठीक है, और चारों ओर कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। ये इस प्रकार से थोड़ा सा डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब डायग्राम बना लीजिए। अब फिर हम बात करते हैं दूसरे टाइप्स। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है उसका दूसरा टाइप्स है क्लोरोक्रुओरिन। ठीक, यह लाइट रेड कलर का पिगमेंट है। क्लोरोक्रुओरिन एक ऑक्सीजन हीमो प्रोटीन है जो कि एनिलिड्स के ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। किसमें पाया जाता है? वो एनिलिड्स के ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है तथा कुछ मैराइन पॉलीकिट में पार्टिकुलर पाया जाता है। ठीक, किसमें भी पाया जाता है? ये मैराइन पॉलीकिट्स में, जो समुद्री पॉलीकिट्स है उसमें भी पार्टिकुलरली पाया जाता है। डाइकोमेटिक कंपाउंड क्लोरोक्रुओनिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का तथा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में लाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है कि ये जो पिगमेंट है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का दिखाई देता है और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में ये लाइट कलर का दिखाई देता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे बीच में आपका आयरन मॉलिक्यूल है और किनारे में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका डायग्राम आप बना लेंगे। फिर उसके बाद अगला जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो हीमेथ्रिन है। ठीक है, हीमेथ्रिन, इसका भी स्ट्रक्चर सबसे डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है। देखिए, यहाँ पे आयरन के 2 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसका गुण क्या क्या है। यह एक रेडिश वायलेट कलर पिगमेंट है। देखिए, हीमोथेरिन कौन से कलर का पिगमेंट होता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आता है। तो ये कौन से कलर का है? रेडिश वायलेट कलर का पिगमेंट है। ये आयरन 4 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये आयरन और 4 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आयरन डायरेक्टली प्रोटीन से अटैच्ड रहता है। अदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तुलना में O2 कैरिंग कैपेसिटी कम प्रभावी होता है। ठीक है,
दूसरे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसकी तुलना में जो हीमेथेरिन है वो O2 कैरिंग जो करते हैं वो उसकी कैपेसिटी इसमें कम पाई जाती है। अब चौथा रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो है हीमोसाइनिन। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, यहाँ पे एक क्यूब चौकोना है जहाँ दोनों ओर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और कॉपर मॉलिक्यूल है, 2 कॉपर मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यह एक ब्लू कलर का पिगमेंट है और इस पिगमेंट का कलर क्या है, ब्लू कलर है। ठीक है, बेसिकली पिगमेंट्स में ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सा जो पिगमेंट है वो कौन से कलर का होता है। तो यह एक ब्लू कलर का पिगमेंट है, यह कॉपर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हीमोसाइनिन लार्ज मॉलिक्यूल है जिसमें कि 1 कॉपर एटम्स पेप्टाइड चेन से और 200 एमिनो एसिड से जुड़ा रहता है। ठीक है, कितने एमिनो एसिड, 200 एमिनो एसिड। हीमोसाइनिन आर्थ्रोपोड जैसे कि ल्यूमस LIMUS लिम्यूक्स और मोलस्का जैसे कि सीपिया, ऑक्टोपस एंड हेलिक्स के ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, हीमोसेरिन बेसिकली किस में पाया जाता है, हीमोसाइनिन जो है ना वो आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्का में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक, 5वां जो है वो वेनेडियम क्रोमोजेन है। 5वां जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो वेनेडियम क्रोमोजेन है। यह एक ब्राउन कलर पिगमेंट है। यह सी स्क्वेड्स के ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। वेनेडियम का यूज ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए होता है। ठीक, 6वां है पिन्नाग्लोबिन। यह एक ब्राउन कलर पिगमेंट है। पिन्नाग्लोबिन कौन सा कलर का पिगमेंट है, ब्राउन कलर का पिगमेंट है। यह पिन्ना के बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। 7वां हो गया है आपका इकाइनोक्रोम। ठीक है, इकाइनोक्रोम यह एक रेड कलर पिगमेंट है। इकाइनो कौन सा कलर का पिगमेंट है, रेड कलर पिगमेंट है। यह सी आर्चिन के सीलोमिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, सीलोमिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। यह सी आर्चिन के बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन कैरिंग का वर्क करता है। ठीक है, ये किसका कार्य करता है, ऑक्सीजन कैरिंग का वर्क करता है, वो भी किसके, सी आर्चिन की, जो है एक एनिमल है सी आर्चिन। ठीक, अब उसके बाद ये कितने सारे हो गए, 7 रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक बार झलक। सबसे पहला जो पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। दूसरा है क्लोरोक्रूरिन। तीसरा है हीमोमेरिथ्रिन। चौथा है हीमोसाइनिन। 5th नंबर का है वेनेडियम क्रोमोजेन। 6 नंबर का है पिन्नाग्लोबिन और 7th नंबर का है इकाइनोक्रोम। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। तो जो बेसिकली क्या क्या फंक्शन होते हैं उसमें से कुछ फंक्शन है यहाँ पे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑक्सीजन कैरिंग्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बॉडी टिश्यू तक पहुँचाते हैं। इन पिगमेंट्स के प्रेजेंट होने से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को कम अमाउंट में कैरी किया जाता है। अब दूसरा कार्य क्या है कि सभी पिगमेंट्स की रेस्पिरेटरी गैस के प्रति सभी पिगमेंट की रेस्पिरेटरी गैस के प्रति मतलब ग्रेट एफिनिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। हाई प्रेजेंस पर ये इन गैसेस के साथ कंबाइन हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट गैस के साथ कंबाइन हो जाते हैं। थर्ड जो मेन वर्क है, फंक्शन है, पिगमेंट्स CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए बफर्स के जैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये बफर्स के लाइक वर्क करते हैं। बफर्स मतलब जो ऐसे मतलब मॉलिक्यूल्स जो कि आप उसमें या तो मतलब बेस डाल दो या फिर एसिड डाल दो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, वैसे विलियम्स वफर कहलाते हैं। ठीक, तो वैसे वफर के लाइक वो वर्क करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में प्रेजेंट प्रोटीन ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेस्पिरेटरी पिगमेंट मेंटेन करते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ और अलग दिया है। हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट एनिमल्स हीमोग्लोबिन जो है ना वो वर्टिब्रेट्स में और एनिलेट्स तथा मोलस्का में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, दूसरा है क्लोरोक्रूरिन, वो एनिलिडास और प्लेटिहेल्मिन्थस फाइलम में पाए जाते हैं, कि एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और हीमोसाइनिन वो मोलस्का में पाए जाते हैं, और हीमोमेरिथ्रिन वो केवल और केवल एनिलेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, बस इतना ही।
रेफरेंस तो मैंने बता दिया है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एनिमल्स में पाए जाने वाले ऐसे पिगमेंट्स है जो कि उनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बॉडी के कलर को, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे वर्क फंक्शन में आदि हेल्प करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।